अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मगरिबी तालीम में हमें सेक्स एजुकेशन सिखाया जाता है और जो मैं मगरिबी तालीम कह रहा हूं वो हिंदुस्तान में भी, बंबई में भी हो रहा है। सेक्स एजुकेशन सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं, इंडिया में भी, बंबई में भी। आप कितने स्कूल में जाओ, वहां आपको तालीम देने के लिए स्पेशलिस्ट आते हैं जिसे कहते हैं सेक्स एजुकेटर्स, और कहते हैं बच्चों से स्कूल में, छठी के बच्चों से, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, मगरबी मुमालिक में नहीं, बंबई शहर में कहते हैं कि आप कॉन्डम का इस्तेमाल करो वरना बीमार हो जाएंगे, बीमारी फैलेंगी। कॉन्डम का इस्तेमाल करो वरना बच्चा पैदा हो जाएगा। आप मगरबी मुल्क में जाएंगे तो होर्डिंग्स लगे हैं, कॉन्डमाइज योरसेल्फ, सेव योरसेल्फ फ्रॉम एड्स, कॉन्डमाइज योरसेल्फ, मतलब एड्स से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करो। मगरबी मुल्क में तालीम ये देना चाहिए कि जिना मत करो, तो तालीम दे रहे, जिना का रास्ता दिखा रहे, करो लेकिन बीमारी से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करो। हमारे माशरे को क्या हुआ है? और अफसोस की बात है कि अब पेरेंट्स को बुलाया जाता है और एक भी पेरेंट अपना मुंह भी नहीं खोलता है। एक भी पेरेंट, वो पेरेंट को भी तालीम दी जाती है कि अपने बच्चों से कहो कि कॉन्डम का इस्तेमाल करो। और जब मैं तकरीर किया था 10 साल पहले, एक स्टैटिस्टिक्स है यूके का, सन 1999 का, 1999 का, और वो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि अक्सर लड़कियां 19 साल होने के पहले 90% से ज्यादा लड़की दे लूज दे वर्जिनिटी, हिंदी में कहूंगा कि वो जिना करती है। 90% से ज्यादा लड़कियां 19 साल होने के पहले यूके में जिना करती है। और एक स्टैटिस्टिक जो चंद साल बाद का है कि यूएसए में 95% ऑफ द गर्ल्स लूज देयर वर्जिनिटी बिफोर दे लीव कॉलेज। 95%, 95%। चंद साल पहले मेरे एक दोस्त थे जो डॉक्टर है, बंबई शहर में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे ऑन एड्स, और उस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि बंबई शहर में 70% से ज्यादा, मोर देन 70% लड़कियां स्कूल से फारिग होने से पहले जिना करती है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि बंबई शहर में, इंग्लैंड में हो सकता है, यूएसए में हो सकता है, बंबई शहर में मेडिकल कॉन्फ्रेंस ऑन एड्स 70% से ज्यादा लड़कियां दे लूज देयर वर्जिनिटी, उर्दू में कहूंगा जिना करती है। 70%। 10 लड़कियां जो स्कूल में जा रही बंबई शहर में, 10 में से 7 जिना कर रही है। कान को यकीन नहीं होता। यह भी स्टैटिस्टिक्स से चंद साल पहले की। हम क्या सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को? इसीलिए जब एक सर्वे किया गया था यूके में, इंग्लैंड में, सिंगल सेक्स स्कूल और कोएड स्कूल के दरमियान एक सर्वे हुआ था, स्टडीज, कि जो स्कूल में सिर्फ एक जिन्स के बच्चे पढ़ते, सिर्फ लड़कियां या सिर्फ लड़के, और दूसरी जगह कोएड स्कूल, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ती है, द रिजल्ट्स ऑफ अ सिंगल सेक्स स्कूल, जो तालीम का जो मयार है और जो रिजल्ट्स है कामयाबी एग्जामिनेशन में, सिंगल सेक्स एक जिन्स की स्कूल में और बेहतर है। जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ते स्कूल में या सिर्फ लड़के पढ़ते, उसका रिजल्ट इम्तिहान में और बेहतर है बनिस्बत कोएड स्कूल के। क्योंकि कोएड स्कूल में बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन लगाते कि कैसे अपने ऑपोजिट सेक्स में हीरो या हीरोइन बने, कैसे मुतासिर करे अपने दूसरे जिन्स को।
लड़का लड़की को मुतासर करना चाहता है और लड़की लड़के को। इसीलिए यूके गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम और सिंगल सेक्स स्कूल खोले, एक जिन्स की स्कूल खोले। इस्लाम की तरफ आ रहे। ये थी मगरबी तालीम। मैं मिसाल दूंगा अभी ईसाई स्कूल के बारे में। हिंदुस्तान को अंग्रेज तो छोड़ के गए, लेकिन तालीम की बुनियाद अब भी क्रिश्चियन मिशनरीज के हाथ में है। हिंदुस्तान में कई स्कूल है। अक्सर जितने स्कूल है, हम जानते हैं मेजॉरिटी जो एजुकेशन, जो बुनियादी एजुकेशन की तालीम है, अक्सर शहरों में वो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स कर रहे हैं। और कई स्कूलों में बच्चों को किस तरीके से मुतासिर किया जाता है उसकी मिसाल दूंगा मैं। अक्सर स्कूल में, चाहे बम्बे में हो, दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, अक्सर स्कूल में सुबह को उन्हें दुआ करनी पड़ती है ईसा अलैहिस्सलाम को, नौज़ुबिल्लाह, क्योंकि ईसाई मानते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, नौज़ुबिल्लाह। और हर सुबह हमारे बच्चे ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करते हैं। फिर भी हम लाखों रुपया डोनेशन दे रहे, रिश्वत दे रहे स्कूल में दाखिल करने के लिए, ताकि हमारे बच्चे हर सुबह शिर्क करें। वो तो क्या देखा जाएगा, मैं बच्चे को घर पे सिखाऊंगा। अफसोस की बात है कि बंबई तो छोड़िए, हमारे इलाके में जहां मेरा इदारा है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उस मोहल्ले का नाम है डोंगरी। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा। डोंगरी में एक मुसलमान की स्कूल है जहां बच्चे 95% से ज्यादा, 95% से ज्यादा मुस्लिम पढ़ते हैं, मैनेजमेंट मुस्लिम। लेकिन उस स्कूल के कैलेंडर में जो प्रेयर्स पढ़ेंगे, आ लॉर्ड गिव अस आवर डे आ डेली ब्रेड, बाइबल के कोटेशन है। ईसा अलैहिस्सलाम से नौज़ुबिल्लाह कह रहे हैं कि वो हमारा रब है और उससे दुआ कर रहे हैं। आप सोच सकते, मुस्लिम मैनेज स्कूल, 95% मुसलमान पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट मुस्लिम, और बच्चे हर रोज बाइबल के वर्सेस पढ़ते सुबह को। जब पता चला तो हमने मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि उनने उस दुआ को बदल दी। लेकिन कितने सालों से पढ़ा रहे थे मैं ये नहीं जानता हूं। कुछ स्कूल में आप देखेंगे कि नन्हे बच्चों को किस तरीके से उनके जहन को भड़काया जाता है। मिसाल के तौर पे कुछ स्कूल है जो हर सुबह में बच्चों से दुआ करवाते हैं, या अल्लाह हमको चॉकलेट दे। कोई चॉकलेट नहीं मिलती। हे राम मुझे चॉकलेट दे, कोई चॉकलेट नहीं। ओ जीसस मुझे चॉकलेट दे, और ऊपर से चॉकलेट गिरती है। वो बच्चे के जहन में क्या गुजरेंगी? वो सोचेगा कि मैं अल्लाह से फरमान करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं, कोई जवाब नहीं। राम से दुआ करता हूं, कोई जवाब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करता हूं, फौरन चॉकलेट मिलती है मुझे। फिर चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है या अल्लाह। बच्चा चॉकलेट को खोल के खाता है, चॉकलेट कड़वी होती है। चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है हे राम, चॉकलेट खोलते खाती है, चॉकलेट कड़वी होती है। चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है ओ जीसस, बच्चा चॉकलेट खाता है, चॉकलेट मीठी होती है। एक लफ्ज कहे बिना उस बच्चे के जहन पे फौरन, उस नन्हे से बच्चे के जहन पे यह समझ में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारा कहना मानते और हमें अच्छी चीजें देते हैं। ऐसी कई मिसाल है। मैं और एक मिसाल दूंगा। स्कूल में बच्चे पिकनिक के लिए जाते, कुछ स्कूल में साल में एक बार, कुछ स्कूल में साल में 2 बार। जब पिकनिक पे जाते तो बस खराब हो जाती है, तो टीचर कहती है अभी दुआ करो कि बस अच्छी हो जाए।
बोलो बच्चों, या अल्लाह, बस शुरू हो जाए तो या अल्लाह बोलते, इग्निशन देता है ड्राइवर, बस नहीं शुरू होती। हे राम, बस को ठीक कर दे, इग्निशन देता है ड्राइवर, बस सीधी नहीं होती। ओ जीसस, बस को ठीक कर दे, और बस ठीक हो जाती, शुरू हो जाती है। उस बच्चे के जहन पे, नन्हे से बच्चे के जहन में ये मालूम हो जाता है कि मेरा मददगार सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम है, नौज़ुबिल्लाह, और वो ही हमारा ईश्वर है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।